वेलकम टू नीट बुक एलएम। आज जूलॉजी में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें आपको शॉर्ट में रिवीजन करवाया जाता है। बॉटनी के भी लेक्चर चैनल पर अपलोड है, अगर नहीं देखे तो देख सकते हो। एंड इफ यू लाइक द कंटेंट देन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड सपोर्ट अस। तो चलो शुरू करते हैं। आज के इस रिवीजन में हम 4 मेन टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल्स, यूनिसेल्युलर वर्सेस मल्टीसेल्युलर, द स्ट्रक्चरल हायरार्की और टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 1, प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल्स। ऐसी क्या खास प्रॉपर्टीज हैं जो एनिमल्स को बाकी ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल अलग करती हैं? सबसे पहला, एनिमल्स मल्टी सेल्यूलर होते हैं। इनके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं, राइट? इसलिए इन्हें मेटाजोन्स भी कहा जाता है। दूसरा, ये यूकैरियोट्स होते हैं। इसका मतलब है कि इनके सेल्स के अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, एक पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर। तीसरा, ये हेट्रोट्रोप्स होते हैं। अपने खाने के लिए ये दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। और ऑफ कोर्स ये सारे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एग्जिबिट करते हैं। Okay, let's dive a bit deeper into this specific property. Animals का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, वो होलोजोइक होता है। इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है, खाना पहले पचाना बाद में। यानी कंप्लीट फूड को पहले इंजेस्ट किया जाता है, बॉडी के अंदर लिया जाता है और फिर बॉडी के अंदर ही उसको डाइजेस्ट किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाता है। इट्स लाइक टेकिंग अ होल बाइट एंड देन लेटिंग योर स्टमक डू द हार्ड वर्क। Now this brings us to एक और absolutely crucial concept, लोकोमोशन और मूवमेंट के बीच का डिफरेंस। सुनने में सेम लगते हैं, राइट? बट अगर आप चलकर अपनी जगह बदलते हो, लाइक मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो वो लोकोमोशन है। देयर इज अ क्लियर चेंज इन पोजीशन। लेकिन अगर आप एक ही जगह बैठे बैठे सिर्फ अपना हाथ हिला रहे हो या पॉस्चर चेंज कर रहे हो, तो वो सिर्फ मूवमेंट है। सो रिमेंबर, ऑल लोकोमोशन इज मूवमेंट, बट ऑल मूवमेंट इज डेफिनेटली नॉट लोकोमोशन। तो चलो फटाफट एक क्विक समरी लेते हैं पहले सेक्शन की। एनिमल्स मेटाजोन्स है, यूकैरियोटिक हैं, हेट्रोट्रॉफिक और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और लोकोमोशन के साथ साथ मूवमेंट भी परफॉर्म करते हैं। अपने नोट्स में इन कीवर्ड्स को जरूर हाईलाइट करना, दे आर सुपर इंपॉर्टेंट। Alright, moving on to section 2, unicellular versus multicellular. जिंदगी की शुरुआत एक सिंगल सेल से ही होती है, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म के सेल काउंट के बेसिस पर हम उन्हें कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? द क्रूशियल पॉइंट हियर इज द सेल काउंट और उनका काम करने का तरीका। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल सिंगल सेल्ड होते हैं। भाई साहब, एक अकेला सेल ही सारा का सारा काम करता है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एवरीथिंग। लेकिन जब हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो उनके पास मेनी सेल्स होते हैं। यहाँ पर काम बढ़ जाता है, जिसे हम बायोलॉजी में डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। हर ग्रुप ऑफ सेल्स अपना एक स्पेसिफिक ड्यूटी निभाता है, जिससे उनकी एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है। लेट्स लुक एट द एग्जैक्ट एग्जांपल्स एनसीईआरटी मेंशन करती है। यूनिसेल्युलर के एग्जांपल्स हैं अमीबा और पैरामीशियम। इनमें सर्वाइवल की सारी एक्टिविटीज एक ही सेल हैंडल करता है। और मल्टी सेल्युलर में अगर हम एक सिंपल से ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा की बात करें तो उसकी बॉडी में भी थाउजेंड्स ऑफ सेल्स अलग अलग टाइप के होते हैं। और ह्यूमंस, ओ माय गॉड, हमारी कॉम्प्लेक्स बॉडी तो बिलियंस ऑफ सेल्स से बनी है। जस्ट इमेजिन द मैसिव लीप इन सेल नंबर्स फ्रॉम अ सिंपल अमीबा टू अस। टाइम फॉर अ क्विक रिकैप ऑफ सेक्शन 2। यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल, सारा काम खुद करेगा। मल्टी सेल्युलर मतलब बहुत सारे सेल्स जहां डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। अमीबा और पैरामीशियम सिंगल हैं, वाइल हाइड्रा और ह्यूमंस मल्टी हैं। क्लियर? ग्रेट, लेट्स कीप मूविंग। Here we are at section 3, the structural hierarchy. हमारी बॉडी माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल तक कैसे इतनी इंट्रिकेटली ऑर्गेनाइज्ड है, ये सफर एक्चुअली बड़ा ही फैसिनेटिंग है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद अ सिंपल रियल लाइफ एनालॉजी। बचपन में हम सबने अल्फाबेट्स पढ़े थे ना। सोचो कि जो लेटर्स हैं वो हमारी बॉडी के सेल्स हैं, द बेसिक यूनिट्स। जैसे लेटर्स मिलकर मीनिंगफुल वर्ड्स बनाते हैं, ठीक वैसे ही सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। फिर वर्ड्स को जोड़कर सेंटेंसेस बनते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही टिश्यूज ग्रुप होकर ऑर्गन्स बनाते हैं। और फाइनली सेंटेंसेस मिलकर एक पूरा पैराग्राफ बनाते हैं, जस्ट लाइक ऑर्गन्स कंबाइन होकर एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम क्रिएट करते हैं। इट्स लाइक अ जायंट पजल कमिंग टुगेदर। अब जरा इस एग्जैक्ट एनसीईआरटी डेफिनेशन को ध्यान से सुनो एंड डेफिनेटली अपने नोट्स में लिख लो। मल्टी सेल्युलर एनिमल्स में एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस यानी सेल्स के बीच का मटेरियल उसके साथ मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को हम टिश्यू कहते हैं। ये स्पेसिफिक फंक्शन वाली बात एग्जाम्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो इस सेक्शन की शॉर्ट समरी बस इतनी सी है कि हमारी बॉडी एक बहुत ही प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करती है। सेल्स ग्रुप होके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज बिल्ड होके स्पेसिफिक ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स कंबाइन होके पूरे ऑर्गन सिस्टम्स खड़े कर देते हैं।
यही स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का कोर कॉन्सेप्ट है। And now, Section 4. Types of animal tissues. अब हम सिलेबस के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से में एंटर कर रहे हैं। आपको सुनकर शायद सरप्राइज हो, बट सभी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स लिटरली सिर्फ 4 फंडामेंटल बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज से बने होते हैं। उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पर ये हैं एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्क्यूलर और न्यूरल टिश्यू। और गेस व्हाट, इन्हें हमेशा के लिए याद रखने की एक बहुत ही मस्त ट्रिक है। जस्ट रिमेंबर, एवरी कैट मेक्स नॉइज। E फॉर एपिथेलियल, C फॉर कनेक्टिव, M फॉर मस्क्यूलर और N फॉर न्यूरल। अब ये सीक्वेंस तो आप फॉर श्योर कभी नहीं भूलोगे। सो द रियल क्रूशल पॉइंट हियर इज कि जब एक ऑर्गन बनता है ना, जैसे कि स्टमक, लंग, हार्ट या किडनी, तो वो किसी एक अकेले टिश्यू से नहीं बनता। उस ऑर्गन के अंदर ये चारों टिश्यूज E, C, M और N एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और पैटर्न में अरेंज होते हैं, एकदम परफेक्टली नाप तोल के। तभी जाके एक प्रॉपर ऑर्गन ठीक से फंक्शन कर पाता है। और फिर जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ फिजिकली या केमिकली इंटरैक्ट करते हैं किसी एक कॉमन फंक्शन को पूरा करने के लिए, तब वो मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ले लो, इसमें स्टमक, इंटेस्टाइन और बाकी ऑर्गन्स सब मिलकर खाना पचाने का एक सिंगल कॉमन फंक्शन करते हैं। यही डिवीजन ऑफ लेबर एक्चुअली हमारी सर्वाइवल इंश्योर करता है। ऑल राइट, फाइनल समरी ऑफ द डे। एनिमल टिश्यूज बेसिकली 4 टाइप्स के हैं। वही अपना एवरी कैट मेक्स नॉइज वाला E, C, M, N, ये एक स्पेसिफिक पैटर्न में मिलके ऑर्गन बनाते हैं। और फिर इंटरैक्टिंग ऑर्गन्स का ये फिजिकली या केमिकली इंटरैक्ट करना एक पूरा ऑर्गन सिस्टम खड़ा करता है। तो क्या आप इन चारों टिश्यूज की डिटेल्स और इनके स्पेसिफिक फंक्शंस को नेक्स्ट एक्सप्लेनर में समझने के लिए रेडी हैं? कमेंट्स में बताओ कैसा लगा ये एक्सप्लेनर, और अगर किसी और टॉपिक्स पर एक्सप्लेनर चाहिए तो कमेंट में बताओ। ओके, अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ना। से ओनारा।